तो जी मेरे भाई, तो हम लोग जो क्लास 10th का मैथ है उसको हम लोग पर डे पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा VVI क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मेरे भाई क्लास 10th का मैथ है ना, बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीक़ा से उसको हम समझाएंगे। बहुत आसान है मेरे भाई, मैथ कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है। उसको आप कितने बेहतरीन तरीक़ा से समझते हैं मायने इसमें रखता है। जैसे हम कहते हैं मेरे भाई, हाँ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, मतलब कौन से चैप्टर से कितने नंबर के पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे बात करें मेरे भाई वास्तविक संख्या, तो ये 10 नंबर की पूछती है, या 2 को सब्जेक्टिव पूछेगी मेरे भाई, 2 या 3 को सब्जेक्टिव पूछ सकती है 2-2 नंबर के, और 2-3 को ऑब्जेक्टिव पूछती है मेरे भाई। तो हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करेंगे। हम ऑब्जेक्टिव भी बताते रहेंगे मेरे भाई सब्जेक्टिव की तरह। जैसे सब्जेक्टिव आप बनाइएगा मेरे भाई ना, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है इस चीज़ को। क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हम डालें यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 से 40 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। मतलब 1 से 40 है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो आइए हम इसको बदलते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर लिखेंगे यानी आंसर NS कर देंगे और लिखेंगे मेरे भाई खूब सुंदर से, हाँ ब्लू पेन से लिखेंगे। कौन से? ब्लू पेन से लिखेंगे 1 से 40 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे भाई देखिए 1 से 40, राइट, 1 से 40 मेरे भाई सबसे छोटी अंक से आपको कटाना है, सबसे छोटी अंक से ही आपको कटाना है। तो मेरे भाई बताइए कि सबसे छोटी अंक आप रखिए तो 2 रखिएगा मेरे भाई ना, ये कट जाएगा। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं कि 1 से 40 कटाना है, नहीं। 0 है मेरे भाई तो आसान हो जाती है, कितना भी बड़ा 0 रहे वो उतना ही आसान होती है। जैसे यहाँ पर 0 है, हमको 0 से मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई आपको 14 से मतलब है, 0 हटाइएगा तो क्या होगा 14, तो आपको 14 ही कटाना है। तो बताइए तो 14 किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो चलिए मेरे भाई इसको हम 2 से कटाते हैं, तो कितने बार में कटेगा? 7 बार में। 0 है तो 0 को उतार दीजिए, राइट। अब देखिए मेरे भाई आपको 70 कटाना है। तो मेरे भाई आप ध्यान देखिए कि 2 से कटाइएगा तो 70 क्या आधा होता है 35। अब ये मत कहिएगा कि इसको भी 2 से कटाएंगे 17.5 होगा, नहीं, कंप्लीटली डिवाइड करना है। भागफल आपका एकदम पूर्ण होना चाहिए। तो मेरे भाई आप 5 से कटाइए, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से कटाइए, 5 7 35। अब मेरे भाई 7 से कटा दीजिए, 1 आया ना मेरे भाई, बताइए तो। आप लिखिएगा कि 140 बराबर कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अब गुणे 1 भी लिख दीजिएगा ना, तो कोई इसमें मतलब कोई गलत नहीं होगा, अच्छा ही तो होगा। लेकिन एक अच्छा, चलिए बताते हैं। 2 कितना है मेरे भाई? ये 2 कितना है? 2 को है ना, 2 के पावर 2 गुणे 5 कितना है? ये 1 ही है ना, तो 5 के पावर 1, जितना रहेगा उतना ही पावर होगा, गुणे 7 कितना है मेरे भाई? 7 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना से गुणा 1 में करिएगा तो वही संख्या होगा। जैसे आपको बताते हैं कि लिखिएगा मेरे भाई 2 गुणे 5 और गुणे 1, बताइए तो 2 में 5 से गुणा करिएगा तो कितना होगा? 10, और फिर 10 में 1 से गुणा करिएगा तो कितना होगा? 10 ही ना होगा मेरे भाई, बताइए तो ऐसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 लिखा जाता है कब? जब आपको HCF और LCM निकालना होगा, महत्तम और लघुत्तम निकालना होगा ना, उसमें 1 का बहुत मायने रखता है मेरे भाई, ठीक है। तो हम आपको महत्तम निकालने की तरीका आपको बताते हैं, क्वेश्चन को हम उतार दें, ठीक है। तो मेरे भाई हम क्वेश्चन को उतार दिए हैं, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है मेरे भाई, एक टाइप तो ये है कि HCF तथा LCM निकाले 26 और 91 का। ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आप दी गई संख्याओं का HCF और LCM निकाले, आप दी गई संख्याओं का HCF और LCM निकाले। तो आइए हम निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए मेरे भाई एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि जैसे है मेरे भाई कोई संख्या है A और उसका हम गुणनखंड काढ़े हैं, तो आ गया 2 गुणे 3 गुणे 1, और संख्या कोई B है, हाँ कोई संख्या B है, उसका हम गुणनखंड काटते हैं। तो मान लीजिए मेरे भाई 2 गुणे 5 गुणे 1 आ गया, और कोई पूछेगा कि इसका LCM क्या होगा, पहले के हाँ पूछेगा कोई कि इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, किसका A और B का। तो क्या करिएगा मेरे भाई, इसमें देखिएगा कि जोड़ा काढ़े, जोड़ा देखिएगा, तो बताइए तो ये जोड़ा लगा कि नहीं लगा?
जोड़ा का मतलब जो ए में आना चाहिए वही गुणनखंड बी में भी आना चाहिए, और एक ये है तो हम लिखेंगे मेरे भाई 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 1 बराबर क्या होगा मेरे भाई 2। एलसीएम कितना आया 2 आ गया। उसी तरह एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई किसका, ए और बी का, मतलब कोई संख्या है ए का गुणनखंड हम काटे थे, तो देखिए कौन सा शेष बचा है, एक तो 3 बचा है तो 3 कर देते हैं, फिर इसमें क्या बचा है 5 बचा है, और लास्ट में एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ हमारा 2 आया है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए 3 5 15, अब 15 दूना मेरे भाई 30 आया एलसीएम। समझे किस नहीं समझे, एक बार और आएंगे, कोई संख्या ए है और उसका हमको ना गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 1, और बी का गुणनखंड का है मेरे भाई तो 2 गुणे 5 गुणे 1 आया है, और कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए ए और बी का। तो देखिए जो दोनों में जोड़ा है वो एक बार लिख दीजिए, और इसमें क्या जुड़ा है 1 आया है तो इसको लिख दीजिए, 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2 होगा। एलसीएम कह रहा है मेरे भाई ना, तो जो संख्या बची हुई रहती है, कौन बचा है 3 बचा है तो हम लिखे 3, इसमें क्या बचा है 5 बचा है तो 5, और जो एचसीएफ आया है ना मेरे भाई उसको एक बार लिख दिए। तो आप बताइए 3 5 15, 15 दूना 30। आइए हम क्वेश्चन को बताते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हम यहाँ कहते हैं ना कि 26 और 91 का, तो सीधा से पहले लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ना 26 का गुणनखंड, आंसर लिख देते हैं मेरे भाई 26 का, हाँ गुणनखंड 26 का गुणनखंड निकालते हैं मेरे भाई। 26 कटाते हैं सबसे छोटी संख्या से, तो संख्या से 2 से कटाते हैं मेरे भाई, 2 से कटाएंगे ना ये 13 बार में कटाएंगे, और 13 ना मेरे भाई सिर्फ 13 ही से कटेगा तो एक बार में। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी मेरे भाई हम लिखते हैं 26 बराबर तो क्या होगा 2 गुणे 13 गुणे 1, 2 गुणे 13 गुणे 1, राइट। अब आइए हम 91 करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 91 का गुणनखंड निकालते हैं। किसका निकालते हैं 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड काटते हैं मेरे भाई, तो ये हुआ 91। अच्छा 91 कितने से कटता है, कटाइए तो 91 है, 91 को कटाइए किससे, आप इसको ना 7 से कटाइए तो 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91, और 13 को कटाइए ये एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ मेरे भाई ना कि 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1, और कह रहे हैं ना कि अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें। एचसीएफ निकलेगा कैसे, एचसीएफ पूछ रहा है ना 26 और 91 का, 26 और 91 का, बताओ मेरे भाई इन दोनों गुणनखंड में कॉमन क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो मेरे भाई इसमें 13 है ना तो इस, हाँ ये एक बार लिखाएगा तो 13 गुणे 1 है ना भाई, इसमें भी कॉमन है तो इसको भी हम लिखेंगे 13 गुणे 1 बराबर क्या होगा मेरे भाई 13, यानी आपका एचसीएफ निकल के आ गया 13। इसको बोला कैसे जाएगा, 26 और 91 का एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ 26 और 91 का एचसीएफ 13 है, ऐसे बोलिएगा इसको। अब एलसीएम मेरे भाई, एलसीएम कितने का 26 और 91 का कितना होगा मेरे भाई 26 और 91 का। अब बताइए बचा क्या है, एक तो 2 बचा है, जो शेष बचा रहता है उसी को लिखा जाता है 2 गुणे 7 गुणे कितना मेरे भाई 13 क्यों, जो एचसीएफ आता है ना अब उसको लास्ट में लिख देते हैं मेरे भाई 2 गुणे 7 यानी 2 7 14, और 14 में 13 से गुणा करिएगा तो 182 होगा, 182 कैसे गुणा करें 2 7 14, देखिए मेरे भाई यहाँ करके दिखाते हैं, 14 में 13 से गुणा करिएगा, 2 7 14, 14 में 13 से गुणा करेगा, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 के 2 हासिल 5, 13 14 15 16 17 18। अब कोई बचा नहीं ना मेरे भाई, तो पहले इससे करिए, इसमें करिए, फिर इससे करिए, फिर इससे करिए, फिर इससे, वैसे नहीं, हमको 13 के पढ़ा आता है, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, और 13 में 1 से 13 कम 13 13 5 18,
ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैसे कि 26 और 91 का एलसीएम 182 होगा। समझे? ऐसे ही पूछेगा मेरे भाई, सबसे आसान तरीका से हम बताएंगे हर चैप्टर का। जैसे बताएं कि वास्तविक संख्या का कम से कम 10 अंक का एग्जाम में पूछी जाती है, इससे कम नहीं मेरे भाई। या तो 2 को पूछेगा सब्जेक्टिव या 3 को पूछेगा सब्जेक्टिव, 2-2 नंबर का। यदि 2 को पूछा तो 4 नंबर हो गया और आपको 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन यदि पूछ देता है 6 नंबर के सब्जेक्टिव तो 4 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आप देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीका से बनाए हैं। अगला दिन हम अगली चीज़ों को बताएंगे। आप लोग इसी तरह इस पर आइए, हमसे पढ़िए। हम हर तरीका से ना मैथ को बहुत ईजी बना के आपके सामने रखेंगे। आप मेरे साथ एंजॉय करके मैथ पढ़ जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को हम ना देखते हैं और इसको बोर्ड पर उतार देते हैं।